हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में तो पहले से ही हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हालांकि हम तो यानी कि होम ट्यूशन चैनल तो आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में भी काफी समय पहले से आपको अपडेट दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एसआई के जो उम्मीदवार हैं, जो अभ्यर्थी, उनको मन में ये डाउट था कि क्या एसआई की वैकेंसी आने भी वाली है या ये यूट्यूबर ऐसे ही अंदाजा मार रहे हैं। तो कल दोस्तों हरियाणा विधानसभा में घोषणा हो चुकी है कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और यहां तक कि डीएसपी की वैकेंसी भी आने वाली है। हालांकि डीएसपी की वैकेंसी एचपीएससी के तहत आती है और सब इंस्पेक्टर और आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी एचएससी रिक्रूट करती है, जिनकी डिटेल्स जो है अप्रूव करके एचएससी को भेज दी गई है। यानी एचएससी को जो डाटा भेजा गया है रिक्रूटमेंट की, उसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों शामिल हैं। तो सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे कितनी वैकेंसियां खाली हैं और कितनी वैकेंसियां आने वाली है, और साथ ही साथ कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कट ऑफ डाउन जाने वाली है, कितनी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। अगर आप भी एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या आपका इंटरेस्ट है, तो मैं कहना चाहूंगा समय आ चुका है अब जी जान से मेहनत करने का। क्योंकि दोस्तों हरियाणा में एक चीज आप जान लीजिए कि जब भर्ती आ जाएगी तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि इस बार एसआई की वैकेंसी आने की संभावना नहीं है, ये वो नहीं है, लेकिन अचानक से सरप्राइज मिलता है। और जब सरप्राइज मिलेगा तो जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहा होगा वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा, और जो सोचता रहेगा कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, वो फिर बैठता ही रह जाएगा कि उसके हाथ से ऐसे आएगी तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो आप अगर एसआई के एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि एक दो दिन में आपके लिए यूट्यूब पे मैथ और रीजनिंग कंप्लीट यहां पे पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट हम देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये डिटेल पढ़ लीजिए। हालांकि कल आपको अपडेट मिल चुकी होगी, मैंने वीडियो कल नहीं बनाई, मैं सुबह ही वीडियो आपके लिए देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे सिपाही के 13,948 पद जो है खाली हैं, और 1,000 से अधिक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक भी वैकेंसियां यहां पे खाली हैं। जो टोटल डाटा आ रहा है दोस्तों, यहां पे आपकी नजर जानी चाहिए। यहां पे कह रहे कि जिनमें से आप यहां पे देखिए, वर्दीधारी निरीक्षक के 1309 पद, यानी इंस्पेक्टर के जो है 1309 पद स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 142 पद खाली है। जबकि सब इंस्पेक्टर के टोटल 4,953 पदों में से 1,051 पद खाली हैं। एएसआई के 1,106 पद खाली हैं दोस्तों। यानी हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि एसआई की ही वैकेंसी डायरेक्ट आती है, एएसआई की नहीं आती, इंस्पेक्टर की नहीं आती। ठीक है, एसआई की जो टोटल वैकेंसियां खाली है, 1,051 वैकेंसियां यहां पे क्या है दोस्तों, रिक्त है, खाली है। अब होता क्या है कि यहां पे एएसआई है, वो प्रमोशन लेके सब इंस्पेक्टर बनते हैं, सब इंस्पेक्टर है वो प्रमोशन लेके इंस्पेक्टर बनता है। तो इंस्पेक्टर के तो पद बढ़े जाते हैं दोस्तों प्रमोशन से, सब इंस्पेक्टर के भी बहुत सारे पद जो हैं आपके प्रमोशन से भरे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे आपके जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे आपकी कुंडू है जो पर्वतारोही है, वो भी सब इंस्पेक्टर है। तो क्या वो सब इंस्पेक्टर जीडी से ही होती है? हालांकि स्पोर्ट्स कोटे से होती है, लेकिन है तो वो ही पोस्ट, टोटल पोस्ट की काउंट होती है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे या उनके लिए रिजर्व रख दिया जाता है 9%, 10%, कि अगर कोई खिलाड़ी आता है या कोई स्पेशल कैटेगरी का कैंडिडेट आता है तो वो पोस्ट दे दी जाती है सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, और कुछ पद दोस्तों रिक्त रख लिए जाते हैं, लगभग 50% के आसपास ये रख लिए जाते हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, कि जो एएसआई यहां पे एलिजिबल होंगे प्रमोशन के लिए, वो कहां जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 1,051 वैकेंसियां जरूर खाली हैं, लेकिन 1,051 आने वाली नहीं है। आपकी वैकेंसियां 400 वैकेंसियां मेल की और फीमेल की हो सकता है कि 100 के आसपास आ जाए, क्योंकि परसेंटेज जो है इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो 25% अगर माना के चले तो 125 के आसपास पोस्ट हो सकती है, लेकिन इतनी आनी मुश्किल है, तो लगभग 100 के आसपास हम मान के चलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको जो डाटा दे रहा हूं वो मैं दे रहा हूं 465 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हरियाणा पुलिस में क्या ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां अभी खाली हुई है? नहीं, ये तो बहुत
पहले से खाली है दोस्तों। आपको याद है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बार कहा था कि हर साल 5000 पदों पे हम हरियाणा पुलिस की भर्ती करने वाले हैं। तो इसका मतलब हरियाणा पुलिस में वैकेंसियां बहुत समय से खाली थी, लेकिन रिक्रूट नहीं हो पाई। ठीक है, इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसी आपने देखी 2018 और 2021। क्या उससे पहले आपने सब इंस्पेक्टर की अभी भर्ती देखी हरियाणा में? नहीं देखी होगी दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब वैकेंसियां तो बहुत पहले से खाली हैं, लेकिन जितनी खाली होती हैं सारी की सारी वैकेंसियां आती नहीं है। कुछ रिजर्व रख ली जाती हैं, कुछ को थोड़ा सा आगे के लिए मतलब संरक्षित करके रख लिया जाता है कि कहीं भी विशेष परिस्थितियों में किसी को प्रमोशन देना हो या कुछ और बात हो तो रख लिया जाता है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं 465 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पहला सवाल यह है कि क्या ये वैकेंसी सीटी देखने आने वाली है? तो भैया ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 6 की, और आप जानते हैं कि 2022 के सीटी में भी ये वैकेंसी नहीं आई, 2025 का सीटी भी हो चुका है, तो इस बार ये वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। और जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, आपकी ये वैकेंसी कांस्टेबल के साथ ही देखने को मिलेगी। यानी पहले कांस्टेबल की आएगी और उसके जस्ट बाद आपको सब इंस्पेक्टर के, पहले कांस्टेबल के आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कांस्टेबल की लास्ट डेट जाती है सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे जाएंगे। पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पीएमटी होंगे, पीएसटी होंगे, उसके बाद सब इंस्पेक्टर के पीएमटी होंगे, पीएसटी होंगे। फिर एग्जाम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का होगा, अगली शिफ्ट में आपको एसआई का एग्जाम होता दिखेगा। ट्रेनिंग भी दोनों की सेम होती है, ट्रेनिंग भी दोनों की साथ होती है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए काफी खास है। जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कांस्टेबल का, और उसके बैक टू बैक हो सकता है फरवरी तक आपको सब इंस्पेक्टर का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या हो सकता है जनवरी में। वो डिपेंड करेगा कि कांस्टेबल में कितने दिन का टाइम मिलता है आपको। ठीक है ना, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, कांस्टेबल के जस्ट पहले या हो सकता है कि बाद में सब इंस्पेक्टर की देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह कि आप ग्रुप सी की तैयारी तो कर रहे हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो तैयारी सब इंस्पेक्टर की भी शुरू कर दीजिए। और तैयारी करनी है आपको, रिटर्न की तो करनी ही करनी है, उससे ज्यादा तैयारी करनी है दोस्तों फिजिकल की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहां पे फिजिकल में फेल हो जाएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं, यहां तक चीजें आपको समझ में आई। अब 2-3 चीजें हैं यहां पे जो एसआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एज लिमिट। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो भैया जनरल कैटेगरी में यहां पे 21 से 27 साल उम्र होती है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों हरियाणा में 5 साल की छूट मिलती है, मैंने बार बार कहा, और समान मिलती है। बीसीबी बीसीए को अलग अलग नहीं मिलती, सबको समान मिलती है। सेंटर में तो ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल मिलती है, यहाँ पे सबको 5 साल मिलती है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, एससी हो, बीसीबी बीसीए, सबको 5 साल की मिलती है। तो ये है जनरल क्राइटेरिया। जनरल में 21 से 27 साल, फॉर्म की डेट से फर्स्ट डे आपकी एज काउंट होती है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी में 21 से 32 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, पिछले सीटी में भी ये वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो सीधा सीधा 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मान के चलिए 99% ये पॉसिबल है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी का बच्चा जो 21 से 30 साल होगा वो फॉर्म भर पाएगा, रिजर्व कैटेगरी का बच्चा 21 से 35 साल होगा वो फॉर्म भर पाएगा। तो एज का जो डाउट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये वैकेंसी निकलती है ग्रेजुएट लेवल पे। तो जितने भी 80 प्लस वाले हैं, 90 प्लस वाले हैं, उनमें सारे के सारे ग्रेजुएट हैं क्या? नहीं। क्या सबकी एज 21 से 30 साल है क्या? अगर मैं 3 साल को भी शामिल कर लूं तो क्या सबकी उम्र जो है क्या 30 साल से नीचे ही है जो 80 प्लस है? नहीं। क्या सबको जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है क्या? नहीं। क्या सबकी हाइट यहां पे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है क्या? नहीं। क्या फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर है क्या? नहीं। क्या सबका फिजिकल स्टेमिना है? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों फिजिकल नहीं है। 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। ठीक है, 158 सेंटीमीटर, 157 नहीं, 158 सेंटीमीटर चाहिए हाइट फीमेल के लिए, 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। खाली ये नहीं कि भैया एसआई की पोस्ट है तो लो भैया 80 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी। क्यों?
ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, उम्र का क्राइटेरिया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनका स्कोर 80 भी है, 78 भी है, 80 भी है, 82 भी है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, कोई ग्राम सचिव है, कोई पटवारी, उनको और अच्छी पोस्ट चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, एएफएसओ चाहिए, किसी को जैसे कोई बहुत सारे कलरक लगे होंगे तो उनको इंस्पेक्टर चाहिए, एक्साइज चाहिए, ग्राम सचिव चाहिए, सिविल की पोस्ट में ज्यादा जाना चाहेंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनका भी स्कोर अच्छा है। तो सारे के सारे 80 वाले वो नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो कट ऑफ को डिसाइड करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, खाली ये देख के कि हाँ एसआई की पोस्ट भैया कट ऑफ तो नहीं, फैक्टरों को चेक करके फिर हम आपको कट ऑफ बताते हैं पूरा एनालिसिस करके। ठीक है, तो ये आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। फॉरम कब तक आएंगे? फॉरम आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जस्ट बाद या जस्ट पहले मिल सकते हैं, जनवरी में आपको फॉरम देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो फिर फरवरी में। बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ को लेकर काफी आपका डाउट है कि हम फिजिकल की तैयारी करेंगे नहीं करें। बहुत पहले मैंने आपको कट ऑफ दे दी है और ज्यादातर यूट्यूबर ने हमारी वीडियो सबसे पहले आई कट ऑफ की, उसके बाद ही उसी रेंज के आसपास आपको कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, हमने ही सबसे पहले आपको जर्नल कैटेगरी कट ऑफ 75 प्लस बताई थी। आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें कोई कह रहा हो कि 75 से भी ज्यादा जाएगी, यानी कोई कह रहा हो कि 80 जाएगी, सब 75 प्लस, क्योंकि सबको पता है कि एनालिसिस तगड़ा होता है यहां पे। ठीक है ना, और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो यहां पे दोस्तों मैंने जो डाटा लिया है 465 के अकॉर्डिंग लिया है। 465 जो वैकेंसियां हैं वो सारी की सारी आपकी नहीं है दोस्तों। अगर मैं एक्समैन मेल की बात करूं तो 56 वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन की हो गई। फीमेल में 65 में से 9 वैकेंसियां तो एक्स सर्विसमैन की हो गई। तो आप तो ये वैकेंसी अपनी काउंट कर लीजिए, यानी 400 में से 56 घटा लीजिए, तो लगभग लगभग 344 के आसपास आपकी ओपन कैटेगरी की वैकेंसियां हैं मेल के लिए। तो आपको 400 में फाइट नहीं करना, आपको तो 344 45 में ही फाइट करना है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो एक्स सर्विसमैन की है और एक्स सर्विसमैन में कट ऑफ बिल्कुल कम जाती है। इसी प्रकार फीमेल में बात करें तो 65 टोटल वैकेंसी है, उसमें से 9 तो आपकी एक्स सर्विसमैन की, तो 15 में 9 गई 6, 56 वैकेंसी में फाइट करना है फीमेल को। ठीक है, और ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट रह सकती हैं। अब जर्नल में 1440 वैकेंसियां तो फिजिकल के लिए सॉरी 144 वैकेंसियां तो फिजिकल के लिए 1440 ही बच जाएंगे। इसमें जर्नल कैटेगरी के भी होंगे और रिजर्व कैटेगरी के भी इसमें सब। ठीक है, तो आइए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। जर्नल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 75 से 77 नंबर है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। 75 प्लस है, 75 या 75 प्लस है तो सब इंस्पेक्टर में आपका फिजिकल में रोल नंबर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम में जो मेंस होगा उसमें 10 गुना बैठेंगे। अगर 465 वैकेंसी है तो 4650 बच्चे ही मेंस एग्जाम में बैठेंगे। और ये 4650 बच्चे वो हैं जिनकी ग्रेजुएशन है, जिनकी हाइट है, जिनकी चेस्ट है, जिन्होंने फिजिकल पास किया है, जिनकी उम्र भी है। बात आ गई समझ में? तो 4650 कैंडिडेट सारे के सारे 80 प्लस होंगे क्या? नहीं। क्या सारे के सारे 70 वाले होंगे क्या? 70 वालों को तो नाम आएगा नहीं, क्योंकि इस बार स्कोर बहुत ज्यादा है बच्चों का और संख्या भी बच्चों की ज्यादा है जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका, देखो एक चीज आप जानते हैं, सीईटी की एक पॉलिसी है कि पिछला सीईटी का स्कोर और इस बार का सीईटी का स्कोर अगर जो ज्यादा होगा वो मान्य होगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं इस बार उनका 60 स्कोर है लेकिन पिछली बार उनका 72 75 था, तो 75 उनका मान्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक जेन्युइन कट ऑफ आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, तो आप उस अनुसार अपनी तैयारी कर लीजिएगा। कहीं आप कल को एक होगी तू तो 75 बता रहा था, कट ऑफ तो 73 आ गई, तो 73 वाला भी तैयारी कर ले भाई, है ना। 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बीसी भी देखिए 32 ही वैकेंसी, यानी 320 कैंडिडेट ही आपके फिजिकल मेंस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो बीसीबी में कंपटीशन हमेशा ही तगड़ा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कट ऑफ भी लगभग लगभग जर्नल के बराबर ही रहने वाली है। बीसीए में बात करूं तो 71 से 73 नंबर अगर आपके हैं, फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। एडब्ल्यूएस में बात करूं तो 70 से 71 नंबर अगर आपके हैं तो आप तैयारी कर लीजिए। एससी कैटेगरी में दोस्तों 67 से 68 नंबर आपके बन रहे हैं, फिजिकल में आपका रोल नंबर देखने को मिल सकता है। और एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लगभग लगभग 60 प्लस अगर आपका स्कोर है तो एक्स सर्विसमैन में आपका फिजिकल में नाम आ सकता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये अगर आपका स्कोर बन रहा है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कट ऑफ बिल्कुल ऐसा नहीं कि 70 पे आ जाएगी, कट ऑफ का एक दायरा है।
पोस्ट को देखिए, लेवल देखिए और हाइट चेज देखेंगे तो उस हिसाब से 75 के आसपास कट ऑफ रहेगी इस बार, स्कोर भर भर के बच्चों का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो फिजिकल की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए, फिजिकल बहुत जल्दी होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आपका फिजिकल, इसमें फेल तो फिर कहीं के नहीं रहेगा, आपका स्कोर और आपका फिजिकल कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो फिजिकल को हल्के में नहीं रहना है। तैयारी या तो आप शुरू कर चुके होंगे या नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पड़ाव है। सीईटी में आपने स्कोर किया है, मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे लेकिन फिजिकल पास नहीं हुआ तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।